बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में पेंशन कम्यूट कराने के बाद कितनी रकम बनेगी और एक मुलाजिम अगर अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाहता तो फिर उसकी पेंशन में कितना इजाफा हो जाएगा, उसकी पेंशन कितनी बन जाएगी। यानी एक मुलाजिम ग्रेजुएटी के साथ माहाना पेंशन लेता है और एक मुलाजिम अपनी ग्रेजुएटी छोड़ देता है और इसकी बजाय वो फुल पेंशन यानी 100% पेंशन ले लेता है। तो इन दोनों तरीकों में एक मुलाजिम की पेंशन कितनी बनेगी, कितना फ़र्क आएगा उसमें। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा पेंशन कवानीन के मुताबिक 35% ग्रास पेंशन कम्यूट होती है और ग्रेजुएटी की शक्ल में रिटायरमेंट के मौका पर एक लमसम अमाउंट मुलाजिम को मिलती है, यानी 10 लाख, 12 लाख, 15, 20 बेसिक पे के हिसाब से। जबकि बाकी जो 65% होती है 65% ग्रास पेंशन, वो उसका माहाना पेंशन की सूरत में वो 65% एक रिटायर्ड मुलाजिम को मिलती रहती है, पेंशनर को। इसमें बजट के मौका पर दीगर मौक़ों पर जो पेंशन में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, वो इसमें शामिल होता रहता है और पेंशन में इजाफा जो है वो होता रहता है। 35% पेंशन एक मखसूस अरसा के लिए पेंशन जो है वो कम्यूट होती है, यानी एक मुलाजिम उस मखसूस अरसा के लिए अपनी पेंशन हुकूमत को बेच देता है और इसके बदले में एक लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो रिसीव कर लेता है। जब वो अरसा पूरा हो जाता है, जितने अरसे के लिए उसने पेंशन कम्यूट कराई थी, तो जब वो अरसा पूरा हो जाता है तो फिर उसकी कहा जाता है कि पेंशन रिस्टोर हो गई है, बहाल हो गई है और फिर पेंशन जो है वो 100% हो जाती है। तो आइए चंद मिसालों के ज़रिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक मुलाजिम है, सुपर एनुएशन यानी 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, XYZ, डेट ऑफ बर्थ उनकी कोई अक्टूबर 1963 की कोई 15 अक्टूबर है फ़र्ज़ किया, तो 15 अक्टूबर 2023 उनकी बन जाएगी डेट ऑफ रिटायरमेंट 60 साल के मौके पर। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उनकी 20 दिसंबर 1988। स्केल है फ़र्ज़ किया किसी मुलाजिम का, स्केल नंबर है जी 4 और बेसिक पे है उसकी 45,230 रुपये। फ़र्ज़ किया हमने फ़र्जी पे ली है उसकी बेसिक पे। तो आजकल के कवानीन के मुताबिक अगर वो 35% अपनी पेंशन कम्यूट कराता है तो फिर उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 16,69,174 रुपये उसको कम्यूट की शक्ल में जो है वो मिल जाएंगे, ग्रेजुएटी मिल जाएगी 16,69,000 और 41,000 मेडिकल अलाउंस समेत मिलाकर उसकी कुल पेंशन बन जाएगी 41,404, यानी 16,69,000 उसकी ग्रेजुएटी और 41,404 उसकी मंथली पेंशन। अब फर्ज किया वो 35% पेंशन कम्यूट नहीं कराता, इसकी बजाय वो 100% पेंशन ले लेता है, ये हमने इसको ज़ीरो कर दिया। तो साफ ज़ाहिर है उसने ग्रेजुएटी जो है वो छोड़ दी, तो आपने देखा होगा इधर ग्रेजुएटी जो है वो ख़त्म हो गई। तो अब वो 41,000 कुछ 100 की बजाय पेंशन उसकी बन जाएगी 63,699 और 35% अगर कम्यूट कराएगा तो फिर पेंशन बन जाएगी 41,404 और 16,69,000 उसको कम्यूट मिल जाएगा। अगर वो नहीं कराता, ज़ीरो पे ले जाता है, यानी पेंशन कम्यूट नहीं कराता और छोड़ देता है वो 16,69,000, तो फिर 41,404 की बजाय उसकी पेंशन बन जाएगी मंथली 63,699 रुपये। अब इसी में फ़र्ज़ किया हम कोई देख लेते हैं, ग्रेड 14 का कोई मुलाजिम है, 75,845 रुपये उसकी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम बेसिक पे है। तो अगर वो 35% पेंशन कम्यूट कराए तो 28,22,029 रुपये उसकी ग्रेजुएटी बन जाएगी और 70,001 रुपया उसकी पेंशन बन जाएगी मंथली। 28,22,000 ग्रेजुएटी और 70,000 पेंशन। और अगर ये साहब पेंशन कम्यूट नहीं कराते तो फिर वो 28 लाख छोड़ना पड़ेगा और उसकी बजाय अब पेंशन हो जाएगी 1,07,694 रुपये इसकी पेंशन हो जाएगी। यानी पेंशन अगर कम्यूट कराएगा तो फिर पेंशन बनेगी मंथली 70,001 रुपया और पेंशन कम्यूट नहीं कराता
वो कहता है जी मुझे 100% चाहिए पेंशन, तो फिर उसकी पेंशन बन जाएगी 1,07,694 रुपये। हैंडसम पेंशन है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप चाहें तो पेंशन कम्यूट ना कराएं अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरियात होती हैं एक मुलाजिम की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसलिए वो अपनी पेंशन कम्यूट कराते हैं। तो ये दोनों सूरतें मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।